चलिए हम लोग जो है आज पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। और उसके बारे में कुछ शॉर्ट नोट लिखवाएंगे, उसी आधारित पूरे चैप्टर जो है ख़त्म भी हो जाएगा। उस चीज़ को आप लोग याद कीजिए, फार्मूला समझिए जो भी है। अगर उसको आप ध्यान में रखते एक एक पॉइंट को, तो आपको चैप्टर बनाने में किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत हमको लगता है कि नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए हम इसके फिगर के माध्यम से इस टाइप के फिगर बना लेंगे, ठीक है। और ये थीटा जो है ए और बी के बीच का कोण है। थीटा क्या है? ए वेक्टर ऑफ ए और वेक्टर ऑफ बी के बीच का एंगल है, ठीक। तो हम इसे किससे डिनोट करेंगे, लेकिन इससे पहले जानेंगे कि वेक्टर ऑफ ए क्या लेंगे। तो उसके बारे में पहले हम लिख देते हैं। हो सकता है कि आप लोग को कन्फ्यूजन होगा। वेक्टर ऑफ ए बराबर आप ले सकते हैं A1 I कैप और B1 J कैप C1 K कैप होगा, ठीक है। हो सकता है कि इसको और में आप ऐसे भी, अब ABC क्या है? A1 B1 C1 क्या है? डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे भी, और में वेक्टर ऑफ ए बराबर L1 I कैप और M1 J कैप प्लस N1 K कैप, ठीक। तथा एंड लिखिए, और वेक्टर ऑफ बी बराबर A2 I कैप प्लस B2 J कैप C2 K कैप होगा, ठीक है। इसको और मैं ऐसे भी लिख सकते हैं L2 I कैप और M2 J कैप और N2 K कैप, ठीक। ये आपका हो गया ए और बी क्या है। इसमें क्या होगा, ऐसा करने से आपको जो है चैप्टर बनाने में आसान रहेगा। क्या मानेंगे, हो सकता है कि इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया रहे, ठीक है। अब पहला पॉइंट आता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हम लिख देते हैं, वेक्टर्स, ठीक। दूसरा है इसे पढ़ाया ए डॉट बी से, ठीक है। इसे पढ़ाया ए डॉट बी से डिनोट करते हैं, ठीक। से सूचित किया जाता है, ठीक। तीसरा पॉइंट में इसी चीज को लिखेंगे ए डॉट बी, इसी कहेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए वेक्टर ऑफ ए का होल मॉड वेक्टर ऑफ बी होल टू द पावर मॉड इनटू कॉस थीटा, ठीक। और दैट इज हम लिख सकते हैं ए डॉट बी एरो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। ये आपका फाइनली है फार्मूला हो गया इस चैप्टर का। इसको आप अगर याद रखते हैं तो अगला चैप्टर को बनाने में थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें जरूरत क्या क्या है। आपको मान लीजिए कि वेक्टर ऑफ ए और वेक्टर ऑफ बी बराबर क्या लिखते हैं? वेक्टर ऑफ ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऑफ बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। इसमें देखिए आपको क्या क्या गिवन रहेगा, क्या क्या निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए ये दिया है वेक्टर ऑफ ए डॉट बी बराबर क्या होगा, ये गिवन है, दिया है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए दूसरा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो फाइनली आप चौथा पॉइंट जो है कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ए डॉट बी, ठीक, अब बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ बी, ये कॉस थीटा आराम से। अगर ये सब आपको गिवन है, ये दिया है, ठीक है। अगर ये दिया है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं कॉस थीटा। आसानी से क्या निकालेंगे? कॉस थीटा हम निकाल लेंगे।
अब cos थीटा क्या है, तो ये वेक्टर ऑफ ए और वेक्टर ऑफ बी के बीच का है ना कोण निकलेगा, कितना डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि हम कोण अगर निकालना और भी हम फार्मूला लिख देते हैं। ये तो हो गया बेसिक फार्मूला। इसी में जो है थीटा बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स होगा, मैग्नीट्यूड लगा दीजिए और वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑफ बी और ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपको, ये भी फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं। इसी में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये अभी कुछ एंगल बना रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि ये वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा बी पर, या मान लीजिए कि वेक्टर बी परपेंडिकुलर ए पर होगा, या मान लीजिए कि वेक्टर ए पैरेलल है बी के। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन बन सकता है, या मान लीजिए कि ए संरेख होगा बी के, इस टाइप भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या हो सकता है, संभावना क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फार्मूला क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम एग्जांपल लेंगे और आप लोग चैप्टर बनाइएगा। किसी भी प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए, ये नोट हो गया। यदि वेक्टर ऑफ ए परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर पढ़ा जाता है, लंब वेक्टर ऑफ बी, यदि वेक्टर ऑफ ए परपेंडिकुलर होगा बी पर, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो थीटा बराबर क्या होगा, तो 90 डिग्री आपको यूज करना होगा। तो चूंकि मतलब जानना, तो ए डॉट बी, ठीक, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है, और कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ 90 पुट कीजिएगा। तो मेरा जो एक फार्मूला जनरेट होगा, न्यू फार्मूला जो जनरेट होगा, cos 90 की वैल्यू क्या होता है, तो आप लोग जानते ही हैं, cos 90 क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, तो इससे क्लियर हो गया, जब दो वेक्टर क्या होगा एक दूसरे पर जो है परपेंडिकुलर हो, तो हमको डायरेक्ट यूज करना होगा ए डॉट बी बराबर क्या होगा, 0 यूज करना। अब देखिए, ए आपको पता है, बी पता है, इसको अगर आगे हम सॉल्व करते हैं तो आगे भी फार्मूला निकलेगा। जैसे फिर अभी अभी हम आपको लिखाए थे कि वेक्टर ऑफ ए बराबर a1i कैप और b1 j कैप c1 k कैप, और वेक्टर ऑफ बी बराबर a2i कैप होगा प्लस b2 j कैप होगा c2 k कैप होगा। ठीक है, इसको जब हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो जाता है, तो मेरा रिलेशन इस टाइप का आएगा। अगर इसमें पुट कर लेते हैं, पुट मान लीजिए समीकरण 1, पुट ए कोमा बी। ठीक, तो चलिए इसको आगे हम बताते हैं। इसमें एक और प्रॉब्लम आ रहा है कि हम एक चीज अभी छोड़ के चले हैं। ठीक, इसको बाद में हम करते हैं। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पॉइंट होगा, यदि वेक्टर ऑफ ए तथा वेक्टर ऑफ बी एक दूसरे को समांतर है, क्या होगा, समांतर है, डेट इज, ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ऑफ ए पैरेलल होगा वेक्टर ऑफ बी, तो क्या होगा, थीटा बराबर या तो 0 डिग्री बनेगा, देखिए परपेंडिकुलर 0 होगा, या 180 डिग्री बनेगा। तो मान लीजिए वेक्टर ऑफ ये बी है, ठीक है, इसको यहाँ से बी ले लीजिए, ये वेक्टर ऑफ ए है, यहाँ ये कट कर लीजिए। ठीक है, इसको कुछ मान लीजिए डैश, इसको ओ, तो जो समांतर होता है वही संरेख भी होता है, जो समांतर होगा वही संरेख होगा, कॉलिनियर होगा, जो पैरेलल होगा, पैरेलल इज कॉल्ड क्या होगा, कॉलिनियर। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इस फार्मूला की ओर, क्या इसका मैक्सिमम रिजल्ट होगा हम लोग देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपका हो गया, तो चूंकि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी इसको कह सकते हैं परिमाण। ठीक है, और कॉस क्या होगा, 0,
ए डॉट बी बराबर, ठीक है, क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये बराबर हो जाता है, क्या होगा, तो इसको आप लोग क्वेश्चन हो सकता है बनाने में कंफ्यूजन हो, मैग्नीट्यूड क्या होता है। ये आप वेक्टर ऑफ ए है, इसको आप परिमाण लिखिए, ठीक। वेक्टर ऑफ बी, ये भी क्या है, परिमाण। इसको आप रिजल्टेंट भी कह सकते हैं, रिजल्टेंट, इसको भी वही कह सकते हैं, दूसरे शब्द मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक। और यहाँ भी वही चीज है, ठीक। तो ये क्वेश्चन बनाने हो सकता है। तीसरा पॉइंट एक जनरेट हो रहा है, यदि वेक्टर ऑफ ए बराबर अगर बी हो जाए, ठीक, तो सूत्र क्या बन सकता है, ठीक। तो क्या होगा, ए डॉट ए ऐसा बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक। जब बराबर होगा तो ये आप जानते हैं कि थीटा बराबर तो 0 डिग्री होगा ही, ठीक। तो ये क्या होगा, cos 0 1 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बराबर वेक्टर ऑफ ए और वेक्टर ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। तो यही मेरा, या ऐसा भी लिख सकते हैं और में मैग्नीट्यूड ऑफ इसका स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, इसको ऐसे मॉड पढ़ा जाता है। अब मॉड निकालेंगे कैसे, उसके बारे में हम लोग सोच लेते हैं, ठीक। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छा से, और एग्जाम व्यू से ये जो समरी लिख रहे हैं और समरी लिख ही नहीं रहे, इसको समझा भी रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही कारगर जो है साबित होने वाला है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, तो क्या होता है कि वेक्टर ऑफ ए हम जानते हैं, चूंकि हम लिख दीजिए, क्या होता है, A1 आई कैप होगा और B1 जे कैप होगा और C1 के कैप होगा। इसका मॉड अगर निकालना हो, क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे, और इसी का क्या होगा, आई के कोफिशिएंट के स्क्वायर। कोफिशिएंट आप लोग जानते होंगे, जो आई का गुणांक होता है वही कोफिशिएंट इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। तो आई का कोफिशिएंट के स्क्वायर और प्लस जे का कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर हो गया। फिर देखिए बी बराबर, वेक्टर ऑफ बी बराबर क्या है, B1 आई और सॉरी यहाँ ये 2 होगा, मिस्टेक्स, ठीक। ये हो गया B2 जे होगा, यहाँ C2 के होगा। इसको जब हम मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा तो ये क्या होगा, फिर होगा आई के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस जे कोफिशिएंट के स्क्वायर और प्लस के कोफिशिएंट के स्क्वायर। ये भी ऐसा लिख सकते हैं। ये आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बता दिए। अब मान लीजिए मैग्नीट्यूड हमको कैसे निकालना है, ठीक, तो उसको थोड़ा हम कर देते हैं। लेट एग्जाम्पल मान लीजिए दिया है गिवन में, ये 2i या मान लीजिए 2, 3 और 1 इस टाइप का दिया है पॉइंट में। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में आपको दिया हुआ कि किस फॉर्म में है, तो मान लीजिए ए बराबर ऐसा दिया है, कोई एक रेखा है जिसका पॉइंट हमको क्या किया है 2, 3, 1 है, ठीक है। इसको मान लीजिए ये है, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए 2i लिखेंगे और 3j लिखेंगे, प्लस कैप लगा देना, ठीक। और यहाँ पर जो है के कैप लिखेंगे, क्योंकि अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना। कैसे निकालेंगे, इसे क्या करेंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, आप लोग गुना कर सकते हैं। ये 4 होगा, ये 9 होगा, ये +1 होगा, कितना होगा 14 हो गया। आपका क्या हो गया, यही जो है परिमाण निकलेगा, ठीक है, कोई टेंशन। या उसको मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो आपका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। चलिए इसी प्रकार आगे भी पॉइंट हो सकता है।
अब देखिए एक साइक्लिक ऑर्डर होता है, साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है। ये क्या होता है देखिए इस टाइप में, कोई कोई बुक में इस टाइप के टेबल भी बना लेता है, ठीक है, आसान रहता है। तो साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पर आई ले लीजिए, यहाँ पर जे ले लीजिए, ठीक है, कैप लगा दीजिए, और यहाँ पर के ले लीजिए। तो इसमें क्या होगा, अनुसार भी हम लोग इसको जो है क्या करेंगे, आई डॉट प्रोडक्ट हम पढ़ रहे हैं, और कैप लगा लीजिए, ठीक है, और जे डॉट जे और के डॉट के। अगर ये तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर 1 में 1 हो जाएगा। इसी में डॉट में अगर डिफरेंट रहता है, आई डॉट जे, ठीक है, आई डॉट जे, क्रॉस में रिजल्ट आता है, लेकिन डॉट में जो है 0 हो जाएगा। और जे डॉट के और के डॉट आई होगा, सब पर कैप लगा लीजिए। अगर कहीं छूट रहा है तो आप लोग लगा सकते हैं आराम, ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इससे क्लियर हो गया कि हमको अगर डॉट प्रोडक्ट में 2 वेक्टर को गुना करना हो तो क्या करेंगे, सिर्फ आई के साथ गुना कर लेंगे, और डिफरेंट वाला क्या करेंगे, डिफरेंट में गुना नहीं करना है, गुना भी करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी ए डॉट बी लिखते हैं, ए का मान आपको पता है कि A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप C1 के कैप, ठीक है। और डॉट क्या होता है, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप होगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते, देखिए हमको गुना कैसे करना, टेक्निक कैसे अपनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आई डॉट आई हम जानते हैं कि 1 हो जाता है, और आई डॉट जे डिफरेंट में क्या होता है, 0 हो जाता है। डिफरेंट वाला लेना ही नहीं, तब गुना क्या होगा, आसान हो जाएगा। जैसे देखिए आई के साथ गुना कर लेंगे, जे के साथ गुना कर लेंगे, और के साथ गुना कर लेंगे। ये थोड़ा आसान होगा। डिफरेंट में हम जानते हैं कि गुना करने पर भी 0 हो जाएगा, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो क्या होगा, A1 इंटू A2 होगा, और प्लस B1 इंटू B2 हो जाएगा, प्लस C1 इंटू, आप लोग गुना कर लीजिएगा, C2 हो जाएगा। तो ये मेरा रिजल्ट क्या हो गया, ऐसा भी ये गुना करके आ गया। अब यही चीज को हम पैरेलल परपेंडिकुलर में यूज करेंगे। फिर जो है नोट हम दोहरा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर ये पैरेलल होता है, ए वेक्टर ऑफ ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर ऑफ बी, तो देन क्या हो जाएगा, यही चीज होगा, ए डॉट बी बराबर, ये 0 लिखते थे, तो ये क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 और C2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। यही चीज देखिए, यदि खाली यहाँ लगा लीजिएगा। फिर दूसरा नोट हो गया कि यदि वेक्टर ऑफ ए पैरेलल होगा वेक्टर ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा, A1 बटे A2 और B1 बटे B2 C1 बटे C2। और हम इसको लिख सकते हैं L1 बटे L2 M1 बटे M2 N1 बटे N2। ये भी है, अगर हमको डायरेक्शन कोसाइन मालूम रहे तब इस फॉर्म, डायरेक्शन रेशियो फॉर्म रहे तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। चलिए इस फार्मूला का आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऐसे गुना करके भी आप लोग निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत भारी है। ये साइक्लिक ऑर्डर आपको बता दिया है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग चलते हैं कुछ इसका प्रॉपर्टी है जो कहाँ कहाँ ये लागू होता है, ठीक है। कुछ और देख लीजिए, मन में कुछ आ रहा है। इसको ए डॉट, इसको ऐसे कर लीजिए नंबरिंग, इसको आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये कॉस थीटा। ए डॉट बी को मान लीजिए कि इसका मैग्नीट्यूड ये आ गया, इसका क्या आ गया, बी, तो ऐसा लिख सकते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है, रहेगा, ठीक। फिर अगला पॉइंट है,
प्रोजेक्शन फार्मूला है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक, अब मान लीजिए कि प्रक्षेप इसको बोला जाता है, मेरा छाया कहाँ पर बनेगा। ठीक है, मेरा छाया कैसे बनेगा, उसके लिए प्रोजेक्शन उसका इंग्लिश होता है। आप लोग देखिए, जैसे यहाँ पर एक हम वेक्टर ओ से ए ले लिए। ठीक, इसका वैल्यू ए है, वेक्टर ऑफ ए, और इसका प्रक्षेप इस टाइप का हम ले लिए और इसको बी मान लिए, इसको ऐसा। इसका जब भी प्रक्षेप होगा इस पर होगा, तो क्या करते हैं कि ए डॉट बी, देखिए पूछ रहा है कि ए का प्रक्षेप इस पर, तो जिस पर रहेगा उसका यूनिट वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, ये बी कैप हो जाएगा। तो ये आपका वेक्टर ऑफ ए, इसको लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ बी या मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक, इस फॉर्म में आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक, ये फार्मूला बन गया नंबर 1 में। नंबर 2 फिर पूछेगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन, जिस पे लगाएगा तो ऑन जिस पे होगा उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। डेट इज क्या होगा, ए डॉट बी बराबर क्या होगा, यानी बी और इसका कैप होगा। तो कैप मतलब ये हो गया वेक्टर ऑफ ए अब बटे मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, ये होगा। इस फार्मूला भी आप लोग ध्यान में रखिए, ए डॉट बी, ये सब मेन फार्मूला हुआ इस चैप्टर का। अगर ये सब आपको याद रहता है, ठीक है, तो हमको नहीं लगता कि चैप्टर बनाने में किसी प्रकार के दिक्कत होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका गुण क्या है। तो चलिए गुण, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट आप जानवे करते हैं। तो ये है कम्यूटेटिव लॉ, हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा, कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या होता है कि 2 वेक्टर रहेगा, वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ऑफ बी, क्या होगा, बी एनी 2 वेक्टर्स, देन यूजिंग कॉन्सेप्ट, देन क्या होगा कम्यूटेटिव में, तो आप लोग जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए लिख सकते हैं। ठीक, यही कम्यूटेटिव। दूसरा नंबर है एसोसिएटिव लॉ। ठीक, इसमें 3 वेक्टर होता है, मान लेंगे लेट, माना कि वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ऑफ बी और एंड वेक्टर ऑफ सी। बी क्या होगा, 3 वेक्टर होगा। ठीक, तो देन यूजिंग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तो क्या लिखेंगे, ए डॉट बी सी को एक साथ लिखेंगे, और फिर जो है ए डॉट बी, ये प्रूफ भी होता है, लेकिन हम अगर इसको प्रूफ करते हैं तो हो सकता है कि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए प्रूफ जो है तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक।